हेलो एवरीवन, मैं दीपिका श्रीवास्तव, कोपा ट्रेड इंस्ट्रक्टर इन नैनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेमोरी क्या होती है। दोस्तों, जैसे हमारे पास एक ब्रेन है और ब्रेन में एक मेमोरी है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं। हम नई पुरानी बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, बचपन से लेकर के यंग एज तक, बुढ़ापे तक बहुत सारी चीज़ें हम याद रखते हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है। कंप्यूटर के ब्रेन को हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने पिछले वीडियो में उसकी बात करी थी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। तो हमारी मेमोरी की तरह कंप्यूटर की मेमोरी में भी कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, सेव होती हैं। कंप्यूटर उन चीज़ों को याद रखता है। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है और रिजल्ट्स हैं। जो प्रोसेसिंग के बाद, डेटा की प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, वो सारे रिजल्ट्स, वो सारा डेटा, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारे प्रोग्राम्स जिनके थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो कंप्यूटर में बेसिकली दो टाइप की मेमोरी होती है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें से कंप्यूटर डेटा को जल्दी से रिट्रीव कर सकता है, जल्दी से डेटा को निकाल सकता है और प्रोसेसिंग में उस डेटा को यूज कर सकता है। तो ये फास्ट मेमोरी होती है और CPU, कंप्यूटर का जो ब्रेन है, वो इस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करके उसमें से डेटा रिट्रीव कर सकता है, डेटा को निकाल सकता है। और ये तब तक काम करती है, ये मेमोरी की टेम्परेरी स्टोरेज होता है। थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर होगा तब तक, जब तक कि हमारा प्रोग्राम या प्रोसेसिंग चल रही है। जब तक कंप्यूटर ऑन है और प्रोसेसिंग चल रही है तब तक इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल वर्ड का मतलब ये है कि डेटा तभी तक स्टोर होगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑफ किया, उसमें जो भी डेटा स्टोर है वो परमानेंटली खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैम दो टाइप की हो सकती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। इसकी टाइप्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये टेम्परेरी स्टोरेज है। डेटा एक बार कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद, ऑफ करने के बाद डेटा इसमें से डिलीट हो जाता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक CPU इसमें से डायरेक्टली डेटा को रिट्रीव करता रहता है और अपना प्रोसेसिंग करता रहता है। सेकेंड जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है और जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। मीन्स इसमें जो पहले से प्रोग्राम्स सेव हैं, जो प्रोग्राम्स पहले से स्टोर्ड हैं, उन प्रोग्राम्स को हम केवल यूज कर सकते हैं। इस मेमोरी में हम कोई नया डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली कंप्यूटर के वो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, प्रॉपर्ली ऑफ करने के लिए, या कंप्यूटर के जो अपने काम हैं उसे करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ ओपन करनी है, कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होंगे, कंप्यूटर के खुद को स्टार्ट होने के लिए जो प्रोग्राम्स चाहिए, कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस के लिए, या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जो प्रोग्राम ज़रूरी हैं, वो सारे नेसेसरी प्रोग्राम्स इसमें परमानेंटली स्टोर होते हैं। और परमानेंटली स्टोर इसलिए क्योंकि ये अगेन एंड अगेन आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको बार बार कंप्यूटर ऑन करना है, कंप्यूटर ऑफ करना है, तो ये सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है और इसलिए ये परमानेंटली कंप्यूटर की इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, PROM, EPROM, EEPROM। इनके टाइप्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी के बाद कंप्यूटर की जो दूसरी मेमोरी है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट भी आता है। कुछ डिवाइसेस हम अलग से भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए। इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसमें आप अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फाइल बनाई हुई है, कोई आपने वर्ड फाइल बनाई हुई है, कोई डॉक्यूमेंट है आपका, कोई आपने वीडियो बनाया हुआ है, या कोई ऑडियो फाइल है जिसे आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं, तो ये सारे डेटा आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ये स्लोअर होती है, प्राइमरी मेमोरी की तरह फास्ट नहीं होगी, स्लो होगी, क्योंकि इसमें ये परमानेंटली इसमें डेटा स्टोर है। इसका स्पेस भी ज़्यादा होता है, इसका स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होता है।
तो इसमें से डेटा को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए स्लो मेमोरी होती है, पर इसकी कैपेसिटी लार्ज होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में बिल्ट आता है, कंप्यूटर में ऑलरेडी लगा हुआ होता है। SSD, पेन ड्राइव, ये सब एक्सटर्नल होते हैं, इसे आप बाहर से लगा सकते हो। पेन ड्राइव्स वगैरह लगा करके आप कंप्यूटर में डेटा को डाल सकते हो या कंप्यूटर से डेटा को निकाल सकते हो। CD, DVD वगैरह में भी हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास। अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूँ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के, तो 4 फीचर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है स्पीड। प्राइमरी मेमोरी फास्ट मेमोरी है, स्पीड इसकी तेज होती है। मतलब स्पीड तेज होने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में इस प्राइमरी मेमोरी में से CPU ज़्यादा जल्दी डेटा को निकाल सकता है। और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है और उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर है, तो वहाँ से डेटा को रिट्रीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी छोटा स्टोरेज है, उसमें कम स्पेस होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में लार्ज स्टोरेज होता है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी का डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। एक बार आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो ऑफ करने के बाद इसमें डेटा रह नहीं जाता, डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए ये वॉलेटाइल होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर करके हम रख सकते हैं, जब भी हम ऑन करेंगे, जब भी हम चाहेंगे हम उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। कॉस्ट की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा महंगी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी सस्ती होती है। तो दिस इज द समरी। 3 टाइप की अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने और डेटा को निकालने में हेल्प करती है। बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है, थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर करेगी, बट ये फास्ट होती है, इसमें से डेटा निकालना आसान होता है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज देती है, हमेशा के लिए आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो और लार्ज स्टोरेज स्पेस भी इसमें होता है। और दोनों ही टाइप की मेमोरी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।